कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। 3 लीफ वाला ये प्लांट आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत एक ट्री बन जाता है जब इसकी एक एज हो जाती है। तो दोस्तों नेम है इसका एराथ्रीना इंडिका, और भी इसके कई नाम हैं, जबकि कॉमन नेम है इसका, लोकल लैंग्वेज में इसे कोरल ट्री भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे कंट्री में तो बहुत कम होता है ये, लेकिन इंडिया में, नेपाल में और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी बहुत सारी अक़साम पाई जाती हैं। एक सजावटी प्लांट है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ढाक ट्री, पालाश ट्री का भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे ही इसके भी फ्लावर्स होते हैं। किसी वीडियो में दोस्तों हम आपको ढाक या पालाश ट्री को भी दिखाएंगे और उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी बात हो रही है एराथ्रीना इंडिका की। तो दोस्तों एक सजावटी प्लांट है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। दोस्तों इसकी फ्लावरिंग जब होती है तो पूरा ट्री इसका जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक फुल फ्लावरिंग होती है। रेड कलर के फ्लावर पूरे दरख्त पे नज़र आ रहे होते हैं और एक पत्ता भी नज़र नहीं आता है इसका, ये ऐसा ग्रीन। दोस्तों पूरे ट्री पे रेड कलर की फ्लावरिंग होती रहती है। एराथ्रीना ट्री इसकी कई अक़साम होती हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज और रेड कलर में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए इस पर एक लॉट फ्लावर्स की ख़त्म हो चुकी है और अब दूसरी लॉट आ रही है। बहुत खूबसूरत इसी प्लांट पर रेड कलर के फ्लावर खिले हुए थे और बहुत ज़्यादा तादाद में इस पर ब्लूमिंग हो रही थी फ्लावर्स की। तो फ्रेंड्स अगर कहीं से आपको ये प्लांट मिल जाए तो आप ज़रूर इसको ग्रो कीजिए अपने ग्राउंड में, ये एक छोटा ट्री बन जाएगा। दोस्तों रेड कलर के फ्लावर्स ट्री बहुत से ममालिक में बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ज़माने क़दीम से इसके फूलों के रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं और इसकी कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनको खाने पीने में भी यूज़ किया जाता है, उनका ड्रिंक बनाकर पिया जाता है। बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर का ड्रिंक बनता है और एक मेडिसिनल ड्रिंक भी होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जबकि ढाक और पालाश ट्री जो पड़ोसी मुल्क इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो फ्रेंड उससे कपड़ों को भी रंगा जाता है, उसका ड्रिंक भी बनाकर पिया जाता है और उसके फ्लावर्स को टेसू के फूल भी कहते हैं। सिर्फ पत्तों का फ़र्क होता है, वरना फ्लावर तकरीबन सेम होते हैं। इसे सीड और कटिंग दोनों से ही बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। बरसात मॉनसून सीज़न में इसकी कटिंग आसानी के साथ लग जाती है। सनलाइट में बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जब तना अच्छा थिक और मोटा हो जाता है, एक बड़े ट्री जिसका तना बन जाता है, तो उस पर कांटे कांटे से आ जाते हैं। ये देखिए ये इसमें बर्ड्स आ रही हैं, दोबारा से इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। इस पर जब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी दूसरी बार, तो फ्रेंड्स हम उस पर आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। इसके फूल कुछ ऐसे होते हैं जैसे किसी परिंदे की रेड कलर की चोंच, और जब पूरा बंच खिल जाता है फ्लावर्स का, हम आपको इसकी पिक्स भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि एक चीते का पंजा होता है, कुछ इस तरह के, जैसे चीते के पंजे में नाखून नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरह का, इस शेप का पूरा फ्लावर बंच खिलता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स इतना प्यारा ट्री अगर आपको कहीं से ये प्लांट मिल जाए तो आप इसे अपने ग्राउंड में ग्रो कीजिए। जब ये एक बड़ा ट्री बन जाएगा तो इसके फ्लावर्स का नज़ारा देखने वाला होगा। आप ज़रूर इसको ग्रो कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एराथ्रीना कोरल ट्री के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों अपने गार्डनर दोस्त आरजी को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय इस छोटी सी वीडियो के साथ।